अब जुर्म की एक कहानी आपको दिखाएंगे छिंदवाड़ा से, जहां मौत देने वाली लावारिस मिठाई के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। बड़ा हैरान करने वाला मामला है ये। हुआ दरअसल यहां पर यह कि एक होटल में लावारिस मिठाई खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अब आप कहेंगे भाई ये लावारिस मिठाई क्या बला है, तो आपको बताते हैं। दरअसल जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे, बैठे हुए थे, वहां पर कोई शख्स एक थैले में मिठाई का डब्बा रखकर चला गया। तो ये तो हुई लावारिस मिठाई, मतलब उसका कोई मालिक नहीं था। इस परिवार की नजर उस मिठाई के डब्बे पर पड़ी। जब काफी देर तक कोई उसे लेने नहीं आया तो इस परिवार ने वो मिठाई का डब्बा खोल लिया, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मिठाई को परिवार ने खाया और परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को अस्पताल में भर्ती 27 साल की खुशबू ने भी दम तोड़ दिया। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ये मौत जो हुई, 3 मौतें जो हुई, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई या फिर परिवार के खिलाफ जहरीली मिठाई वाली साजिश रची गई थी। कहानी देखिए पूरी इस रिपोर्ट में। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में होटल में छोड़ी गई लावारिस मिठाई एक परिवार के लिए काल बन गई, जो अब तक 3 लोगों की जिंदगी लील चुकी है। इसी लावारिस मिठाई को खाने से बुधवार को तीसरी मौत हो गई। मंगलवार देर रात बीमार खुशबू को छिंदवाड़ा से नागपुर रेफर किया गया था। यहाँ इलाज के दौरान बुधवार सुबह 6:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, इसी परिवार की 2 और महिलाएं अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। जहरीली मिठाई से मौत की इस खौफनाक कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। बीते शुक्रवार यानी 9 जनवरी को पीएचई विभाग के पास स्थित एक होटल में कोई एक लावारिस थैली छोड़कर चला गया। उस थैली में मिठाई का डब्बा था। जब काफी देर तक मिठाई का कोई दावेदार नहीं आया तो पीएचई के गार्ड दशरू यदुवंशी ने मिठाई का डब्बा निकाल लिया। उसने वो मिठाई खा ली। इतना ही नहीं, वहीं पर मौजूद 72 साल के बुजुर्ग सुंदर लाल कथूरिया, उनकी पत्नी संतोषी बाई और पोती खुशबू को भी मिठाई दी। इन तीनों ने भी मिठाई खा ली, लेकिन मिठाई खाने के कुछ ही देर बाद चारों की तबीयत बिगड़ गई। सभी की हालत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 11 जनवरी को पीएचई के गार्ड दशरू यदुवंशी की मौत हो गई। 2 दिन बाद 13 जनवरी को सुंदर लाल ने दम तोड़ दिया। 14 जनवरी को 27 साल की खुशबू की मौत हो गई। इसी तरह से लावारिस पंजाबी मिठाई पिन्नी खाने के बाद एक पीएचई के गार्ड दशरू यदुवंशी और दादा पोती मौत के आगोश में चले गए। वहीं संतोषी बाई नाम की महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर उस मिठाई में क्या था। ऐसे में सवाल है, क्या फूड पॉइजनिंग से तीनों की मौत हुई? क्या मिठाई में जहर मिला हुआ था? आखिर मिठाई में जहर किसने मिलाया? किसने होटल में मिठाई का डब्बा छोड़ा था? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस इस लावारिस मिठाई से होने वाली मौत का रहस्य जानने के लिए अब होटल और उसके आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि सबूत हासिल कर जल्द पुलिस इन हत्याओं का असली सच दुनिया के सामने लाएगी। 9 तारीख के पास में एक थैला, जो कंपैरेटिवली थोड़ा एक साफ टाइप का थैला था, वो लावारिस रूप में रखा हुआ था। तो इसमें कुछ काफ़ी देर तक जब किसी ने नहीं उठाया तो इस थैले को वहाँ पे उसमें जब जो लोग हैं उनने देखा कि किसका थैला है या ये कोई उसको लेने नहीं आया, जिसमें सब्जी और मिठाई का एक डिब्बा, सब्जी मतलब कच्ची सब्जी, वो वहाँ पे रखा रहा लंबे समय तक। और रात में जो है वो पीएचई का ही एक संविदा टाइप पे कुछ काम करने वाला चौकीदार दसरू जो यदुवंशी है, उस थैले में चूंकि वो लावारिस था तो उसको खोल के देखा, उसमें एक मिठाई का डिब्बा था। तो उसने वो मिठाई के डिब्बे को खोल करके उसमें से कुछ मिठाई के पीस खा लिए। तो घर जाने पर उनको उल्टी वगैरह हुई और जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वो एडमिट हुआ। और उसके बाद में 11 तारीख को इनकी जो है वो चौकीदार दसरू यदुवंशी की डेथ हो गई। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स भी इन मौतों से हैरान हैं। फिलहाल वो भी नहीं बता रहे आखिर उस मिठाई में ऐसा क्या था जिसकी वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश नागवंशी के अनुसार फूड सैंपल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पता चल पाएगा आखिर इन मौतों का असली कारण क्या है। जनवरी को
रात्रि करीब 12:10 पर श्री दसरू यदुवंशी, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, इनको उल्टी दस्त की समस्या के साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनादो में भर्ती किया गया था और इनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा किसी अज्ञात मिठाई का सेवन किया गया है, जिसके उपरांत इनकी स्थिति में सुधार न होने के कारण इनको जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, जिनकी आज दिनांक को मृत्यु हो गई है। लावारिस मिठाई के पीछे साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। एक बात ये भी सामने आई है कि खुशबू का पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। 1 महीने से खुशबू मायके में रह रही थी। आशंका है कि ये खुशबू के ससुराल वालों की साजिश भी हो सकती है। साजिश के तहत ही जहरीली मिठाई का डिब्बा लावारिस छोड़ा गया। हमारा मिठाई हम लोग यहाँ पे थे नहीं, मैं दीदी के यहाँ पे थी और इन लोगों ने जैसी मिठाई मतलब प्रसाद समझ के, वहाँ किसी ने हमारे चाय का ठेला था तो वहाँ ठेले में टंगी हुई थी। पहले व्यक्ति ने खाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो उनको छिंदवाड़ा रेफर किया गया सरकारी में। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर हमारे मम्मी ने खाया, उसी में प्रसाद समझ के कि लो भाभी सब लोग प्रसाद खा लेने करके, तो इन लोगों ने सबने प्रसाद समझ के खाया और फिर उसके बाद ज़्यादा ही सीरियस हो गए तो हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ज़्यादा ही सीरियस हो गए तो फिर हमने विवांता हॉस्पिटल लाए। तो किसने आपको खाने को कहा था? खाने को किसी ने नहीं कहा था, प्रसाद समझ के खा लिए थे और पास में ही मंदिर था, ये समझे कि प्रसाद ही करके तो खा लिया। किसी पर शक है आपको? हाँ मतलब शक तो नहीं, थोड़ा सा डाउट सा है कि हमारे जो सिस्टर है मेसी बड़ी वाली खुशबू कथुरिया, उसके ससुर का थोड़ा सा काम लग रहा है। पीड़ित परिवार के परिजनों के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी। पूरी प्लानिंग के तहत एक परिवार की मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई। पुलिस को जांच कर आरोपियों के चेहरों को जल्द बेनकाब करना चाहिए। खराब थी, जामई में दिखाए थे सरकारी हॉस्पिटल में। मीठा खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, वहाँ काम नहीं संभला तो यहाँ लेके आया छिंदवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ ट्रीटमेंट चला वो 2 दिन, उसके बाद में मतलब उनकी मृत्यु हो गई आज। क्या लगता है आपको, मतलब मिठाई किसने रखी थी? कुछ आपने शिकायत की पुलिस में या कहीं? पुलिस जानकारी उठा रही है, शिकायत करी है, उनको पता लगा रही है, वो काम में जुटी है। जैसे बोले पता चलता है वैसा फिर हम एक्शन लेंगे। मिठाई के सैंपल जब्त हुए, खाद्य विभाग की टीम? हाँ, वो डब्बे जब्त हो गए, मिठाई भी जब्त हो गई है, उसी की कार्रवाई चल रही है। किसी ने मिठाई रखते देखा? रखते किसी ने नहीं देखा। इस जहरीली मिठाई वाले कांड की चर्चा अब छिंदवाड़ा में बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर है। जहरीली मिठाई से 3 मौत एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है और जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर इन 3 मौतों का सच कब सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भिंड में हॉरर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी।